हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा प्रश्न हमसे पूछा कि व्यावसायिक अध्ययन और व्यावसायिक संगठन में क्या अंतर है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कोई प्रश्न पूछते हो। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होता है तो वो अगर आपका प्रश्न हमारे पास तक आता है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि अगर वो प्रश्न वास्तव में प्रश्न है या कॉमन है तो हम उसका जवाब वहीं पर ना देकर के एक वीडियो बना देते हैं। और ये छोटी सी वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी मिल जाएगी कि व्यावसायिक अध्ययन और व्यावसायिक संगठन दोनों में क्या अंतर है और इनके बारे में आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। तो व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार ये नाम क्यों रखा गया है? देखो, व्यावसायिक संगठन दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस संगठन। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? जब कोई मनुष्य अपना जीवन यापन करने के लिए कोई भी मानवीय हित में कार्य करता है वो उसका क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। अब व्यवसाय के आगे ये व्यवसाय ही व्यावसायिक होता है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। व्यवसाय कह लें या व्यावसायिक कह लें, कोई फर्क नहीं है। संगठन का मतलब क्या होता है? जब मनुष्य अपना कोई कारोबार करता है तो उसको तमाम आवश्यकताएं पड़ती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, मुझे व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत है, मुझे पेन की ज़रूरत है, मुझे कैमरे की ज़रूरत है, मुझे लाइटिंग की ज़रूरत है। तो इन सब ज़रूरतों को एकत्र करना और ये कोई एक मतलब इधर उधर कम ना हो जाएं, इन्हीं को बनाए रखना हमारा एक प्रकार से क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो संगठन कुछ और नहीं है, हमारा जो मकसद है उसमें सारी चीजें व्यवस्थित रहें। इसका मतलब है कि वो संगठित रहें, एक रहें, जिससे हम अपने उद्देश्य में 100% सफल हो। वही चीज हमारी क्या कहलाती है? संगठन कहलाती है। जैसे आपके परिवार हैं, आपने अक्सर कहते हुए देखा होगा अपने परिवार के मुखिया के लिए कि सब संगठित रहो, नहीं तो जो पड़ोसी हैं या हमारे दुश्मन लोग हैं या जो हमसे कुछ जलन मानते हैं वो लोग हमें परेशान करेंगे। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो वही सेम यहाँ पर व्यावसायिक संगठन में है कि हम अगर अपना व्यवसाय अच्छे से चलाना चाहते हैं तो जो हमारी पूरी ज़रूरतें हैं वो सब हमारे साथ में रहें, इकट्ठी रहें, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यावसायिक संगठन कहते हैं। अब प्राचीन समय में क्या था कि आज जैसा माहौल नहीं था। प्राचीन समय में ज़्यादातर जो व्यापार हुआ करता था वो एक निश्चित एरिया तक ही सीमित था और ये आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय ग्राहकों से संपर्क करने के लिए पत्रों को भेजा जाता था। तो इसीलिए इसके आगे क्या? पत्र व्यवहार लिखा हुआ है। यानी ग्राहकों से कोई अगर आदेश लेना है तो वो भी चिट्ठी के माध्यम से, और उनके लिए कोई अगर सूचना भेजनी है तो वो भी चिट्ठी के माध्यम से। अगर उनसे कोई पेमेंट मांगना है या लंबे समय से अगर वो बिजनेस में नहीं आए हैं तो उनसे क्या किया जाता था? पत्राचार किया जाता था। इसलिए व्यावसायिक संगठन एवं पत्र व्यवहार हमारी पुस्तक का नाम रखा गया। अब यहाँ पर मैं बता दूं, व्यापारिक तो पत्र व्यवहार था ही था, जो पत्र व्यवहार था उसमें कुछ नहीं है। आने वाले पत्रों को सुरक्षित रखना और भेजे जाने वाले पत्रों को जो हम भेज रहे हैं उनकी एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रखना, भविष्य में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए दिखा सकें। यही चीज़ हमारी क्या थी? पत्र व्यवहार थी। अब यहाँ पर सरकारी जो करस्पॉन्डेंस चलता था तो वो भी इसमें शामिल किया जाता था। तो पत्र व्यवहार में व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये सब पत्रों का हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक अध्ययन एवं व्यावसायिक संगठन में प्रमुख अंतर की। देखो, व्यावसायिक अध्ययन का मतलब होता है बिजनेस स्टडी। ये आपने अक्सर कहते हुए देखा होगा कि भाई हम बिजनेस स्टडी के लिए पढ़ते हैं या बिजनेस स्टडी हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, व्यावसायिक अध्ययन में ये सब कुछ शामिल है। व्यावसायिक संगठन व्यावसायिक अध्ययन में ही शामिल है। व्यावसायिक संगठन तो हमें पढ़ना है, लेकिन बिजनेस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस स्टडी में व्यवसाय संगठन खुद शामिल हो जाता है। इसीलिए बच्चे अंतर नहीं समझते हैं व्यावसायिक अध्ययन में और व्यावसायिक संगठन में। देखा जाए तो व्यावसायिक संगठन का जो रूप है वो थोड़ा छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ 4 होते हैं जो 4 बिजनेस की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कौन सा? एकाकी व्यापार, यानी वह व्यापार जिसका एक व्यक्ति मालिक है, ऐसे व्यापार को हम कौन सा व्यापार कहते हैं? एकाकी व्यापार कहते हैं। दूसरा होता है संयुक्त, हिंदू, परिवार, व्यवसाय।
ये क्या होता है? हिंदू का मतलब हिंदू जाति से नहीं है, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने वाले समस्त उन नागरिकों से है जो हमारे यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली के साथ में कोई बिजनेस करते हैं। आज भी आपने देखा होगा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो पारिवारिक बिजनेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुम्हार लोग होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में मस्त रहते हैं और बाकी परिवार के कुछ सदस्य उनको बेचने के लिए एक निश्चित स्थान पर अपनी जो भी शॉप उन्होंने ओपन कर रखी होती है वहां पर होते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी उन बर्तनों को व्यवस्थित कराने में लगे रहते हैं। या बहुत से और कुटीर उद्योग हैं, घर पर अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा मोटा प्रोडक्शन कर रहा होता है। समझाने का मतलब बस इतना सा है कि वह व्यापार जिसमें छोटे से लेकर के परिवार का मुखिया तक लगा हुआ है, ऐसे व्यापार को संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहते हैं। एकाकी व्यापार वह व्यापार है जिसका मालिक एक है। अगर ये व्यक्ति कहीं बाहर चला गया तो बिजनेस बंद। अगर ये व्यक्ति की अगर डेथ हो गई तो कोई चलाने वाला है तो चलाएगा, नहीं तो ये बिजनेस बंद। लेकिन इस वाले में इसकी अपेक्षा क्या है कि परिवार के जो सदस्य हैं वो बिजनेस को चलाते रहते हैं। अगला व्यापार आता है कौन सा? साझेदारी व्यापार। ये साझेदारी व्यापार क्या होता है? जब व्यापार का रूप इन दोनों से बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ में उसको एक व्यक्ति को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ता है, तो ऐसे व्यापार के लिए जरूरत होती है कि अच्छा मैनेजमेंट किया जाए। अगर हम यहाँ पर कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं, हिंदी की भाषा में समझे, अगर हम नौकर पर ये सब काम छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात वो इतनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। लिहाजा एक जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत होती है, तो हम उससे कहते हैं कि भाई तुम हमारे पार्टनर ही बन जाओ। जब कोई व्यक्ति पार्टनर ही बन जाता है तो ऐसे व्यापार को हम कौन सा? साझेदारी व्यापार कहते हैं। दो या दो से अधिक लोगों के व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहते हैं। और साझेदारी व्यापार में अब क्या हुआ है कि जो न्यूनतम तो 2 लोग होते हैं, लेकिन अधिकतम की जो संख्या है वो निर्धारित कर दी गई और उनकी संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी? 20 हो सकती है। अगर बैंकिंग साझेदारी है तो ये जो संख्या है केवल 10 तक रह सकती है। और साझेदारी अधिनियम 1932 लागू यहाँ पर होता है। अब साझेदारी व्यापार के बाद में एक और व्यापार आता है। अगर साझेदारी से भी बड़ा होता है तो यहाँ पर एक होता है कंपनी व्यापार। कंपनी व्यापार, लोग क्या करते हैं? कंपनी का निर्माण कर लेते हैं। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और जिसका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है। तो जो एक मनुष्य कार्य करता है वो ही एक कंपनी अपने समस्त कार्य कर सकती है। जैसे एक व्यक्ति व्यापार कर सकता है, कंपनी व्यापार कर सकती है। एक व्यक्ति दूसरे पे मुकदमा दायर कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। एक व्यक्ति माल खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती है। एक व्यक्ति अपने नाम में कोई जमीन है और या कोई भूमि है उसको नाम में करा सकती है, कंपनी भी करा सकती है। यानी वो सारे काम जो एक मनुष्य कर सकता है वो सारे के सारे काम कंपनी कर सकती है। और कंपनी अपना समस्त जो व्यापार है संचालकों से चलाती है। संचालक आगे पढ़ोगे, संचालक कौन होते हैं? जो व्यवसाय का संचालन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपनी 2 प्रकार की होती है, निजी कंपनी और सरकारी कंपनी। ठीक है, तो यहां पर हमें जानकारी जो देना था कि व्यावसायिक संगठन में कितने व्यवसाय के जो रूप हैं वो यहां पर समझाए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 हैं। अब इन चारों के अलावा भाई कौन सा व्यापार कर सकते हो? भाई 4 ही व्यापार करोगे, इन्हीं के बारे में पढ़ोगे, तो इसलिए यही सब व्यावसायिक अध्ययन बन जाते हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक संगठन और व्यावसायिक अध्ययन में अंतर तो है, लेकिन यहां पर थोड़ा समझना यह होगा कि व्यावसायिक अध्ययन और व्यावसायिक संगठन दोनों में देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। व्यावसायिक संगठन में इन सब के हिसाब से जरूरतें पूरी की जाती हैं, लेकिन व्यावसायिक अध्ययन में इन सब का तो अध्ययन किया ही जाता है और व्यवसाय के पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है। अब यह पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो घेरा है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिस बिजनेस को हम ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन करने से पहले और ओपन करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो बिजनेस है वो 100% हमारा चले। इसी के लिए हम क्या व्यावसायिक स्टडी भी कहते हैं, व्यावसायिक अध्ययन भी कहते हैं, बिजनेस स्टडी भी कहते हैं। तो दोनों में उम्मीद है कि अंतर समझ में आ गया होगा। व्यावसायिक अध्ययन में हम पूरे बिजनेस को कैसे स्थापित करेंगे उसकी पूरी पढ़ाई करते हैं। कैसे स्थापित करेंगे, क्या हमारी आवश्यकताएं होंगी, कितनी पूंजी लगाएंगे, हमारी रुचि है भी नहीं है, सही स्थान का चुनाव हम ढूंढेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ पर कस्टमर्स हैं भी या नहीं भी हैं। पता चले सरदार के मोहल्ले में अगर नाई अपना
जो है बिजनेस स्टार्ट करें तो कैसे हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। ब्राह्मणों के मोहल्ले में अगर आप सोचोगे नहीं हम तो भैया अंडा बेचेंगे तो कैसे बिक जाएंगे, नॉनवेज तो बिक ही नहीं सकता है ब्राह्मणों के मोहल्ले में। तो कुल मिलाकर के अब एक आप लोग कहोगे नहीं अपवाद भी हैं, तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन समझाने का मतलब ये है कि बिजनेस स्टडी में पूरा ये पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हमें ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाना है, उन्हें क्या देना है और उनको कैसे संतुष्ट करना है। टोटल बिजनेस आ जाता है। और व्यावसायिक संगठन में हमें क्या करना होता है, आपने देखा कि ये 4 व्यावसायिक संगठन के प्रारूप हैं, ये कि रूप कह लो या प्रारूप कह लो, ये रूप हैं व्यावसायिक संगठन के। तो इन संगठनों के बारे में, यानी इन व्यवसायों को, व्यवसाय जो हैं ये व्यापार हैं, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं उन सबको स्टडी के साथ में इकट्ठा करना, यही चीज़ हमारी व्यावसायिक संगठन कहलाती है। तो इनके अलावा आपके लिए कुछ नहीं पढ़ना, ना मानो तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में लिखिएगा। और पूरा कॉमर्स आपको बहुत अच्छे से और इजीली हम सिखाने के लिए तैयार हैं, बस आप भी अब थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। आप ऐसे चैनल पे आ चुके हैं जहां से आपके लिए कुछ ना कुछ नया तो 100% ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।